बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बोला रिजिड स्फेरिकल बॉडी इज स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अब जब कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो वो अपने आप में ही कुछ इंप्लाई कर रहा होता है। क्या इंप्लाई करता है कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओके, अभी बात करते हैं उस पर। ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 3%। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सीधी सी बात है थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन होने की वजह से इसकी वॉल्यूम जो है वो 3% बढ़ गई। देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड इज, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट यूज होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बात होगी यहाँ पे, ठीक है। अब बोला क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 3%, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज या जितने भी चेंजेस की बात हो रही है वो बहुत छोटे चेंजेस हैं, इसीलिए हम एरर्स के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो डेल्टा वी बाय वी विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर। ये कहां से आया? ये एरर से आया। एरर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ो भाई अगर नहीं पता है तो, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 3% है, तो 3% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, ठीक है। 3 को इधर ले जाएंगे तो परसेंटेज चेंज इन रेडियस आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना हुआ? परसेंटेज चेंज इन रेडियस हुआ 1%। रेडियस में 1% का चेंज आया, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना चेंज आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फेरिकल बॉडी का होता है 2/5 mr²। तो डेल्टा आई बाय आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, जो पावर है ना वो आगे आ जाती है। अब डेल्टा आर बाय आर कितना है? 1% मुश्किल से। डेल्टा आर बाय आर 1% है, तो डेल्टा आई बाय आई इंटू 100% विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, और इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2%। रेडियस 2% 1% बढ़ी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2% बढ़ गया, ठीक। पर इन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो आई इंटू ओमेगा इज एल, और ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो अगर आई बढ़ा है तो ओमेगा को तो घटना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ा है तो जो एंगुलर स्पीड है वो घट जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे सिंपली डेल्टा आई बाय आई विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा आएगा। तो डेल्टा आई बाय आई इंटू 100% will be equals to minus delta omega by omega into 100%। और ये जो चीज है ये क्योंकि 2% है, तो डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इंटू 100% विल बी इक्वल्स टू -2%। मतलब माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रॉप इन द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो होगा -2%। ओके, एंगुलर स्पीड में जो चेंज आएगा वो -2% होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।